दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में एक शख्स ने अपनी बीवी के पेट में खंजर घोंप दिया, यानी कि अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। उसके बाद जब यह मामला अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को माफ़ कर दिया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा मामला था जिसको लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कातिल को माफ़ कर दिया। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना इस्लाम में सबसे बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा कत्ल है, और इस तरह का जुर्म करने वाले के सारे आमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ ऊंची ना करो उस गैब बताने वाले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से, और उनके सामने चिल्लाकर बात भी मत कहो जिस तरह से तुम एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो। ऐसा करने से कहीं तुम्हारे आमाल ख़त्म ना हो जाए और तुम्हें इसकी खबर भी ना चले। दोस्तों, वैसे तो आवाज़ से आवाज़ को ऊंची करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन अल्लाह ताला को अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतनी छोटी सी बेअदबी भी पसंद नहीं है, और इस पर भी आपने सज़ा सुनाई है कि तुम्हारे सारे आमाल जैसे कि नमाज, रोज़ा और इबादत सब कुछ पर पानी फिर जाएगा। दोस्तों, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और वो बयान करती हैं कि मक्का में एक मर्तबा एक शख्स जो नाबीना था, यानी कि अंधा था, उसके एक बीवी थी जिससे उनके बच्चे भी थे। वो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी किया करती थी और आपकी बगावत भी वो करती थी। यह बात उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से उसको मना किया करता था, लेकिन वो औरत बाज ना आ रही थी। दोस्तों, एक रात वो औरत अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐबजोई करने लगी। यह बात उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने उसको काफ़ी बार ऐसा ना करने के बारे में कहा, लेकिन वो औरत नहीं मानी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भला बुरा कहती रही। यह देखकर उस शख्स को बहुत गुस्सा आया और उसने एक खंजर लिया और उसके पेट में उसको घोंप दिया और उसका कत्ल कर डाला, यानी कि उसको मार दिया। इस दौरान उसका बच्चा उसके पैरों के दरमियान गिर गया और वो भी खून में लथपथ हो गया। उसके बाद जब सुबह हुई तो यह मामला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और उनके सामने इसका जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया और आपने फरमाया कि मैं कसम देता हूँ इस शख्स को जिसने भी यह काम किया है वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो जाए। यह सुनकर वो अंधा शख्स फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और लोगों के बीच से चलता हुआ आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। वो शख्स कांप रहा था और कांपते हुए ही उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जुर्म मैंने किया है। यह औरत आपको भला बुरा कहती थी, आपकी शान में ऐबजोई किया करती थी। मैंने इसको काफ़ी बार मना भी किया, मगर मेरे मना करने पर भी यह नहीं मानती थी। इस औरत से मेरी 2 बेटे भी हैं जो मोतियों की तरह खूबसूरत है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं। इस औरत ने आपकी शान में भला बुरा कहना शुरू कर दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसके पेट में खंजर घोंप कर इसको मार डाला। दोस्तों, यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, आगाह रहो, इसका खून माफ़ है, यानी कि इसने जो काम किया है उसकी कोई भी सज़ा नहीं है, इसको माफ़ किया जाता है। अब आप इसका हवाला पूछेंगे तो हम आपको इसका हवाला भी बता देते हैं। इसका हवाला है अबू दाऊद शरीफ, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 599।